सुप्रभात। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। महात्मा जी के जीवन की एक घटना है कि गंगा पार जाने के लिए लगभग 5 बजे नाव पर चढ़े। उनके साथ अनेकों लोग और थे। मल्ला बूढ़ा था परंतु वीर था। उसका एक छोटा 17-18 वर्ष का लड़का भी था। कितना भी कहा सुना पर कोई न उतरा। नाव अत्यधिक भर गई। आंधी पानी आया, बिजली कड़की, बादल गरजे। इसी में नाव चल पड़ी, भंवर में पड़ गई। उस समय की जो दशा थी वह वर्णनातीत थी। सभी रोने चिल्लाने लगे। आपको तो बैठने की जगह भी ना थी। अपने गुरुदेव के ध्यान में खड़े रहे। मल्ला ने आपसे कानाफूसी की कि आपको बचा के निकाल सकता हूँ। आप लग्गी के सहारे जैसे मैं बताऊँ पानी में उतरिए। आपने कहा जो गति सबकी वो मेरी, जहाँ सब वहीं मैं भी। जब आपने अपने को सबके साथ रखा तो मल्ला से दहाना गया और पानी में कूद पड़ा। नीचे गया, रस्सा लेकर लगभग 100 गज पानी के भीतर जाता दिखाई दिया। वहाँ से नाव खींची। लोगों से उतरने को कहा, कोई ना उतरा। फिर भंवर में बह गई। ऐसे ही 4-5 बार हुआ। अंत में स्त्रियां हिम्मत करके उतरी। उन्होंने खींचा, पानी के बहाव से नाव बाहर आई। सबका बचाव हुआ। ईश्वर ने इस प्रकार सबकी रक्षा की। नाव में जो बैठे, जो वीरता की डींगे भरते थे, और शांति दुबके बैठे रहे, तो उसका पता नहीं। ऐसे दुर्घटना में उन्हीं में बलवीरता रही जिन्होंने भगवान को टेरा। उस भंवर में एक चमत्कार यह भी दिखाई दिया कि दूसरी नावें आती भागती, जो झूठी परछाई थी। जब भी आप उन पर चढ़ने की इच्छा करते, उनके श्री गुरुदेव जी सामने दिखाई देते। तो गुरुदेव की रक्षा में प्राण सुरक्षित रहते हैं। कहा ना कि जाकर आके साइयाँ मार सके न कोई। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी समस्या आध्यात्मिक जीवन में भी आती है। जहाँ जीने मरने का प्रश्न होता है, गुरुदेव रक्षा करते हैं। आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए 5 बजे से जाकर 10 बजे लौटते, फिर 1 बजे जाकर 4 बजे तक, फिर जनाब लाला जी के साथ 7 बजे जाते और 10 बजे लौटते। तो एक सुबह लाला जी के वो वचन सुनाए जो उन्होंने आपके लिए कहे थे कि तुम्हारा बातिन यानी आंतरिक सब कुछ पूरा है, मालूमात की कमी है, सो जो कुछ कहोगे ठीक कहोगे। लफ्ज़ों की कमी से कोई मजायका नहीं, कोई हानि नहीं। तो आपने फरमाया कि जब मैं अलीगढ़ में था, सुबह कुल्ला करने के लिए एक लोटे में पानी जरा दूर चौकी पर रखा था। विचार में आया कि ये लोटा मेरे पास आ जाता तो मैं कुल्ला कर लेता। लोटा पास को सरक के आ गया। मैंने हाथ मुँह धोए। दूसरे दिन जब मैं गुरु महाराज की सेवा में गया तो आप मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, भाई मोहब्बत में सभी काम करना पड़ता है, मगर गुरु के असली होता है। तुमने जो किया वो हाथ से भी उठा कर किया जा सकता है। राम नाम को ऐसे व्यर्थ नहीं फेंकते। इतना कहकर गुरु महाराज बोले, करामात करके दिखाने की सख्त मुमानियत है। हाँ, जब कभी कुछ करना ही होता है तो बीच में आड़ देकर करते हैं कि जिससे किसी को पता ना चले और वो अपना कृतज्ञ होकर ईश्वर से दूर ना हो। तो किसी के सामने भलाई करना बहुत बेजा है। छिप कर के करे जिससे उसे पता ना चले और कृतज्ञता प्रकट ना करे। भलाई केवल ईश्वर करता है, अपना तो केवल यंत्र है जो उसके हाथ में पड़े। सीधे सीधे दिखाकर उपकार करना भक्तजनों को शोभा नहीं देता। आपने फिर जिंदगी के वाक़यात बयान फरमाए।
एक समय था जब मेरे हाथ में नित्य 500 रुपये आते थे, परंतु शाम तक एक शताम तक भी ना बच पाता, फिर उसे तंबाकू भी लेकर पिए। कभी कभी तो महीनों इस तरह बीत जाते कि खाने को कुछ ना मिलता। चना खा लेते, कभी बर्फ़ी या कभी पैसे का तरबूज, और 24 घंटे बीत जाते थे। कभी कभी एक पाव दूध पी लेते थे। इसी प्रकार महीनों गुजर जाते, खाने का नाम नहीं। हाँ, जब कभी कोई खाना खिलाने ले जाता खा लेते। पड़ोस को लोग यूँ समझते कि इनका मुंह जो सवेरे देख ले उसे आहार ना मिले। बाजार के लोग कहते थे ये आए बेईमान की मूर्ति। तहसील वाले कहते ये तो आए ईश्वर बचाए, न जाने क्या झगड़ा पैदा कर दें। इस प्रकार लोग समझते। हाँ, कोई इलाकेदार मानते तो सैकड़ों रुपए मकान में रख देते, मकान खुला रह जाता। कभी कहीं बैठा, कभी नदी पर और कभी कहीं लौट कर आता, तो सब चीज़ बदस्तूर पाता। तो जो अपना धन लेने आते वही पाते, ले जाते। कोई तो इतना विश्वास रखते कि 27 वर्ष इस प्रकार छिपकर रहा कि कोई न जान पाया कि उन्हें राम नाम भी कभी आता है। बिना इस प्रकार के जिल्लत और अनादर सहे राम नाम का हृदय में टिकना कठिन है। मन में अभिमान आ ही जाएगा। भक्तजनों के अनेकों अनादर कराए जाते हैं, तब वो प्रभु के दर्शन योग्य बनते हैं। हाँ, एक रीति नहीं, अनेक रीतियाँ हैं। सुबह मौन और भक्तजनों के बीच में रह रहे बाद विवाद में नहीं पड़ते। 3 सत्संगी भाइयों के साथ 9 बजे पास बैठने को आनंद खोना पड़ा। जहाँ आश्रम के लिए भूमि ली गई है वहाँ जाना पड़ा। अपनी आप बीती फरमाई कि हरि मार्ग के चलने में कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। हरि नाम आसान थोड़ा ही, लेकिन जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो मालिक रक्षा करता है, मालिक के भरोसे सब काम होते हैं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।